साथियों, जो संविधान का माइंड गेम का श्रृंखला चल रहा था उसका आज 11वां पार्ट लेके आए हैं। जिन्होंने भी 10 पार्ट नहीं देखा वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्यारे साथियों, बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला होने वाली, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो बहुत लंबी नहीं होती। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की सीरीज को प्रारंभ करते हैं। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कितना परसेंट? 50%। सामान्यतः 33% ही आरक्षण मिला हुआ, जैसे उत्तर प्रदेश में कितना है तो बताएंगे 33%। राजस्थान के साथ साथ बिहार में भी 50% आरक्षण दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायतों में वित्तीय फंड किसके द्वारा दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्या? राज्य वित्त आयोग द्वारा। चलते हैं प्यारे साथियों, आप मन में क्वेश्चन, माइंड गेम है तो मन में ही क्वेश्चन का आंसर सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपको बता दूं, अनुच्छेद, तो इसमें कोई भी ये ऑप्शन सही नहीं, किसमें? तो आप बताओगे 280, अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? राज्य निर्वाचन आयोग का, तो क्या बताएंगे आप? अनुच्छेद 243 के, अच्छा निर्वाचन आयोग की बात की तो 243 के में उल्लेख किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन, तो उत्तर क्या बताएंगे आप? 24 अप्रैल 1993 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत फास्ट श्रृंखला को कर रहा हूं कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक अधिकार दिया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को, जबकि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर निकाय को दिया गया है। चलते हैं, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में कुल कितने प्रतिशत अधिकार दिए गए? तो इसका क्या बताएगा? 29 कार्य जो है पंचायतों के, और नगर पंचायत में कितना तो बताइए, 16 कार्य दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में 29 कार्यों के अतिरिक्त कितने कार्य और दिए गए हैं? तो इसका उत्तर क्या बताएंगे? 5 कार्य जो है और दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों का प्रावधान है? तो क्या बताएंगे आप? अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो आप क्या बताएंगे? राष्ट्रीय विकास परिषद की अपना स्थापना 1952 में हुई थी। चलते हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा 21 वर्ष से, यहाँ 27 की जगह 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आप क्या बताएंगे? 67वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो है 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था? 18। ये राजीव गांधी के सरकार में किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संविधान संशोधन मंत्रियों की संख्या 15% निर्धारित की गई? तो आप क्या बताएंगे? इसका उत्तर हो जाएगा 91वें संविधान संशोधन सन 2003 में जो है मंत्रियों का जो संख्या 15%, वहाँ की संख्या का 15% ही मंत्री बन सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या तो आप राज्यों की जो है विधानसभाएं हों। लोकसभा विधानसभा में महिलाओं का 33% आरक्षण देने की संबंधी प्रावधान का संशोधन कब हुआ? तो आप बताइए 108 संविधान संशोधन से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 29 अगस्त 1949 में। चलते हैं, राजस्थान में उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आप क्या बताओगे? कमल कांत वर्मा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में उच्च न्यायालय का अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो सकती है? तो बताएंगे 50। उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया? तो आप क्या बताओगे? 114वें संविधान संशोधन में किया गया था। चलते हैं, पदोन्नति के आरक्षण का संबंध किस संशोधन से है? तो क्या बताएंगे आप? 117वें संविधान संशोधन से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा? तो आप बताएं आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो क्या बताएंगे आप? फजल अली थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष, तो क्या बताओगे? फजल अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व में राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल संबंधी प्रावधान किस देश से लिया गया? निर्वाचक मंडल संबंधित, तो आप बताएंगे आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित, तो बताइए आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन प्रणाली किस देश से ग्रहण की गई? तो बताएंगे आप दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ अफ्रीका लिखना है, अफ्रीका। संशोधन प्रणाली कहाँ से? तो आप बताओ अफ्रीका से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियाँ किसके हैं? तो आपातकालीन शक्तियाँ कहाँ? जर्मनी की बीमर संविधान से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण की गई? तो आप क्या बताएंगे? फ्रांस से। गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए? तो बताओ सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। चलते हैं। संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? भारत, जो कि क्या है? इंडिया, जो कि क्या है? भारत है। चलते हैं। भारत क्या है? तो आप बताएंगे भारत राज्यों का क्या है? संघ है, यानी आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को नाम या सूची का उल्लेख किसमें लिखा गया है? तो बताओ प्रथम अनुसूची में लिखा गया है। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे? तो बताओ वेतन तथा भत्ते से। अनुसूची की बात हो रही है, 12 अनुसूचियां हैं टोटल इस समय। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे? तो बताओ कि वेतन तथा भत्तों से, यानी ऑप्शन क्या? वेतन तथा भत्तों से। देखिए तीसरी शपथ, जबकि दूसरी क्या है? वेतन तथा भत्तों से। दूसरी अनुसूची किससे? तो बताओ वेतन भत्ता किसी से दूसरी अनुसूची में उल्लिखित है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में दिया गया? तो बताओगे चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा के बारे में उल्लिखित है। केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है? तो केंद्र तथा राज्य के बीच संवाद शक्तियों का बताओ 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो बताओगे मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं। 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें? तो बताओ 8वीं से संबंधित है। मूल संबंध में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो क्या बताएंगे आप? 4 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में 4 नहीं, यहाँ पर आप बताओ कि 14 भाषाओं का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो बताओ कि 22 भाषाएं हैं। चलते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो बताओ कि दल बदल कानून से, यानी ऑप्शन दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं सूची कब जोड़ी गई? तो आप बताओगे 1985 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। संघीय सूची पर कानून कौन बनाता? तो क्या बताओगे आप? केंद्र सरकार बनाती है। राज्य सूची पर कानून कौन बताता? तो आप बताओगे क्या? राज्य सरकार बनाती है। समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसे है? तो आप बता दूं समवर्ती में केंद्र तथा राज्य दोनों को कार्य बनाने का। 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो आप क्या बताएंगे? 11वीं का तो आप बताओगे ग्राम पंचायतों से है। कैसे? गा से 11वीं, गा से ग्राम पंचायत है, आपको याद रखना, केवल पंचायत नहीं कर। 11वीं सूची कब जोड़ी गई? तो आप बताओ 1992 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? नगर पंचायत से या नगर निकाय से है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो आप क्या बताओगे? 1993 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। चलते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में कहा किसमें उल्लेख किया गया? तो भाग 1 में 1 से 4 के अनुच्छेद में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता संबंधी अनुच्छेद कौन सा संबंधित? तो आप बताओगे 5 से लेकर 11 जो है नागरिकता संबंधित, जबकि 12 से लेकर कितने 36 तक 35 तक किसमें उल्लेख? तो आप बताओगे मूल अधिकार। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? तो 5 से भाग 2 में और अनुच्छेद 5 से 11। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नागरिकों को नागरिकता कैसे प्रदान की जाती है? तो आप क्या बताओगे? एकहरी। भारत में कैसी नागरिकता है? तो आप बताओगे एकहरी नागरिकता, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। कितने यूरोपियन देशों को भारतीय प्रवासी भारत में नागरिकता प्रदान की? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 16 देशों के। 2013 में 3 राज्यों के नए उच्च न्यायालयों गठन की घोषणा की थी। तो क्या बताओगे? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। चलते। और जबकि 25वां कौन था? विशाखापट्टनम। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? तो आप क्या बताओगे? अनुच्छेद 280। इसकी बात अभी हो चुकी है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो आप क्या बताओगे? विजय केलकर है। जबकि 15वें के कौन है? तो 15वें के एन.के. सिंह है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई.वी. रेड्डी हैं। चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो आप बताओगे 300, यानी यूपीएससी की बात किसमें की गई? तो आप बताओगे 315 में। चलते हैं। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का कार्य कौन करता है? तो आप क्या बताओगे? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रथम क्या बताओगे? सुकुमार सेन, यानी आप। चलते हैं। देवनागरी हिंदी किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा बनाने का प्रावधान? तो आप बताओगे अनुच्छेद 343। भारत में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो आप क्या बताओगे? 1955 में राजभाषा आयोग का गठन। जम्मू कश्मीर के संबंध में कौन सा प्रावधान सही? तो आप बताओ 370 के तहत। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।